Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 5 number play class 8. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है, सो ये पार्ट 5 रहने वाला है और पेज नंबर जो हम इसमें कवर करेंगे वो 132. इस पेज नंबर पर 132 एंड 33 पर 133 पर बहुत सारे इक्वेशंस हैं. सो इसीलिए हम कुछ ही इक्वेशन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा. ठीक है, तो 132 फिगर इट आउट. हमें जितने इक्वेशन इस वीडियो में हम कर पाएंगे हम वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. सो लेट वी स्टार्ट आवर फिगर इट आउट. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इफ 31z5 इज ऑलवेज इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? एक्सप्लेन वाई. देयर आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम. तो मैंने पेज नंबर अगेन 132 यहाँ मेंशन कर दिया है. सो आपको इक्वेशन दी गई है, उससे रिलेटेड ही हमें यहाँ पर अपनी टू आंसर्स बताने हैं. सो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स. जो भी हमें इक्वेशन में डिजिट गिवन है ना 31z5, ये हम पूरा यहाँ पर मेंशन करेंगे. फिर हमें इसका सम करना है. सम इन द सेंस कि हमें इसको रूट फॉर्म में, प्रॉपर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. 3 + 1 + z + 5. ठीक है, तो देखिए 3 और 1 4 और 4 और 5 9. 9 + z हो गया. ठीक है, अब कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो 9 की टेबल से डिविजिबल है. 9 18 27 एंड सो वन डिजिट्स हैं जो 9 के टेबल से आते हैं, या 9 के मल्टीपल्स आप बोल सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट मेथड में हम 9 ही लेंगे. z + 9 इज इक्वल टू, सो 9 की वैल्यू हमें ऑलरेडी 9 गिवन है ना. सो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, 18 नहीं आएगा यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे. सो मैं इसको इरेज कर देती हूँ. हाँ, अब लिखेंगे हम. ठीक है, सो z इज इक्वल टू 9 माइनस में 9. सो ये हमारे पास आंसर 0 आ गया. ठीक है, ऐसे ही सेकंड हम डिजिट लेंगे, 18 लेंगे हम. ठीक है, तो 9 प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे 9 इज इक्वल टू 18. मैं यहाँ पर मेथड मेंशन कर दिया है मैंने. ठीक है, 18. सो अब क्या करेंगे, हम z को सिंगल लेंगे. z इज इक्वल टू, ठीक है, z इज इक्वल टू 9 माइनस 18. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा z की वैल्यू 9. तो ये हमारे दो आंसर आ रहे हैं. z की वैल्यू एक आ रही है 0 और एक आ रही है 9. ठीक है, तो हमने अपना आंसर प्रूव कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. I take a number that leave a remainder of 8 when divided by 12. I take another number which is 4 short of a multiple of 12. Their sum will always be a multiple of 8. Claims Nehal. Examine his claim and justify your conclusion. ठीक है, सो आपको अपना कंक्लूजन भी यहाँ पर जस्टिफाई करना है. तो हम लिखेंगे नंबर 1 जो हमें गिवन है 12m + 8. ठीक है, नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, नंबर 2 में हमें 12n माइनस का 4. अब इन्हें ऐड कर देंगे. ठीक है, सो अब लिखेंगे 12m + 12n, नहीं हम 12n अगेन नहीं लेंगे, हम पहले हम इसको माइनस का पूरा प्रॉपर करके लिखेंगे सम की तरह. ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ. अब हम यहाँ पे डिजिट लिखेंगे अपने. सो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे. ठीक है, फिर हम लिखेंगे अब प्लस में 12n और माइनस का 4. ठीक है, अब इसे प्रॉपर इक्वेशन में बनाएंगे. ठीक है, सो देखिए कैसे बनाएंगे, 12m + 12n, ठीक है, प्लस 8 माइनस 4. ठीक है, तो 8 में से हमें 4 माइनस करना है. 12m + 12n और इसे हम माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा. ठीक है, सो अब आप यहाँ लिख देंगे 4, किट में हम लिख देंगे 4 3m + 3n, ये n है. ठीक है, n और फिर प्लस में हम लिख देंगे 1. सो ये प्लस है और यहाँ पर हम 1 लिख देंगे. ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट हम छोटी सी यहाँ साइड में लिख देंगे. सो आप लिखेंगे द क्लेम किया था ना उसने, CLAIM, क्लेम इज रॉन्ग. उसका क्लेम जो है वो रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, सो ये आंसर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हेन is the sum of two multiple of 3 a multiple of 6 and when is it not? Explain the different possible cases and generalize the pattern. आपको बताना है मल्टीपल्स 3 के, मल्टीपल 6 के. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6, सॉरी, तो इसी के पूछे हैं दोनों के. ठीक है, सो हम यहाँ पर नेक्स्ट में लिख देंगे फर्स्ट में. सो 9 + 12 इज इक्वल टू 21.
तो मल्टीपल ऑफ आपको देखना है कि दोनों की टेबल में कौन से डिजिट्स आते हैं. सो मल्टीपल ऑफ 3 721 होता है, बट ये 6 की टेबल में तो 21 नहीं आता, तो हम नॉट लिख देंगे. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट लेंगे 27 + 18. रेंडमली भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से. सो 45 हो गया. तो मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 6 का मल्टीपल नहीं है. सो नेक्स्ट हम ले लेंगे 12 + 18 = 30. सो ये मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 6. ठीक है. सो 30 जो है 3 के टेबल में भी आता है और 6 के में भी आता है. नेक्स्ट हम ले लेते हैं 4 में हम ले लेते हैं 15 + 27. ठीक है. सो ये 42 हो गया. सो मल्टीपल ऑफ 3 और 6, बिकॉज ये 42 3 के टेबल में भी डिविजिबल है और 6 के टेबल में भी डिविजिबल है. आप देख रहे हैं लास्ट के जो 2 है ना 3 एंड 4, ये वाले जो हैं ये हमारे बोथ मल्टीपल्स हैं, 3 एंड 6 के टेबल में आते हैं. तो यही हमारा आंसर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9. इफ आई रिवर्स इट डिजिट्स इट विल बी स्टिल बाय डिविजिबल बाय 9. सो एग्जामिन इफ हर conjecture is true for any multiple of 9. Are any other digits shuffles possible such that the numbers formed is still a multiple of 9. ठीक है. तो श्रीलता ऐसा ऐसे यहाँ पर बोल रही है. तो फर्स्ट में देखिए हम क्या लिखेंगे. फर्स्ट में हम लिखेंगे नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 9. सो हम ले लेते हैं 72. ठीक है. 9 8 जा 72. सो नेक्स्ट हम लेंगे देखो 227 = 2 + 7, तो 9 हो गया. ठीक है. 9 इज़ डिविजिबल बाय 9, राइट. 27 जो है वो 9 की टेबल में है ना, तो डिविजिबल है. ठीक है. सो दिस इज़ ट्रू. अब सेकंड वाला जो पॉइंट ये हमसे पूछ रहा था, सेकंड वाले का आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे. सो आप लिखेंगे येस एनी अदर digit shuffle is possible the number is still मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है. तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है. ये अभी हम 4 ही क्वेश्चंस करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. सो बाकी की जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय. टेक केयर.